देखो, कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही प्यारी बात कही है कि जो अर्थ न समझे उसके सामने शब्द व्यर्थ क्यों करना। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रेणुका। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। देखो, जब कोई इंसान हमें सुनना नहीं चाहता है, जब कोई इंसान हमारे वर्ड्स को समझना नहीं चाहता है, हम क्या कह रहे हैं इस चीज को समझना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है कि हम क्या कह रहे हैं, और आप फिर भी उस इंसान को समझा रहे हो, उस इंसान के सामने अपने वर्ड्स को वेस्ट कर रहे हो। Why? जब कोई आपके वर्ड्स को सुनना ही नहीं चाहता है, जब आपकी कही हुई बात को समझना ही नहीं चाहता है, जब कोई ये सुनना ही नहीं चाहता है, समझना ही नहीं चाहता है, तो क्यों आप आपके वर्ड्स उस इंसान के लिए वेस्ट कर रहे हो जो ना इसका मीनिंग समझ रहा है, जो कर रहा है। वर्ड्स को वहां लगाओ जहां उसको उसकी जरूरत है, जहां जिनको इन वर्ड्स की जरूरत है, जहां इन्हें समझाने वालों वर्ड्स वर्ड्स को वहां लगाओ जहां इन्हें कोई समझने वाला है। वहां नहीं वेस्ट करना है जहां न इन्हें कोई सुनना चाहता है, नहीं समझना चाहता है। वर्ड्स को वहां लगाओ जहां इन्हें कोई समझना चाहता है, वहां नहीं ना जहां पर अपने वर्ड्स को वहां लगाओ जहां इन्हें कोई सुनना चाहता है। अपने वर्ड्स को वहां यूज करो जहां उनकी कोई वैल्यू है, जहां इन्हें कोई समझना चाहता है। अगर कहीं इन्हें कोई समझना ही नहीं चाहता है और आप अपने वर्ड्स उन लोगों के बीच वेस्ट कर रहे हो, तो वैल्यू आपके वर्ड्स की और आपकी ही खराब हो रही है। अपनी वैल्यू करना सीखो ना यार। जहाँ पर आपकी वैल्यू ही नहीं करी जा रही है, जहाँ पर नहीं आपकी वर्ड्स की वैल्यू की जा रही है, नहीं आपकी वैल्यू की जा रही है, आप वहाँ पर भी अपने वर्ड्स को और अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। आप वेस्ट कर रहे हो आपका टाइम और आपके वर्ड्स को। क्या बता, आप जो वर्ड्स किसी और के सामने वेस्ट कर रहे हो उन्हें किसी और को जरूरत हो। सोच लीजिए या मान लीजिए आप एक ऑफिस मीटिंग में बैठे हुए, बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, है ना, सब मीटिंग चल रही है, सब बैठे हुए हैं और वहां पर आप अपना सजेशन रख रहे हो, ओके। पर वहां आप जिसके सामने अपना सजेशन रख रहे हो वो आपका सजेशन सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो आपका मतलब आपके वर्ड्स को सुन ही नहीं रहे हैं, वो किसी और से बात करने में लग रहे हैं या अपना कोई और वर्क करने लग गए हैं, या मतलब आपके वर्ड्स को इग्नोर कर रहे हैं और आप फिर भी अपने वर्ड्स उनके सामने कहे जा रहे हो। आपको पता है कि वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट होंगे तभी आप उनसे कह रहे हो। पर अगर उस इंसान को जिसके सामने आप ये सब कुछ कह रहे हो, अगर उन्हें नहीं सुनना है, अगर वो नहीं सुनना चाहता है, तो आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों अपने वर्ड्स को वेस्ट कर रहे हो उसके सामने जो आपके वर्ड्स को सुनना ही नहीं चाहता है? आप उसके सामने क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपने वैल्यू को क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि अगर वो इंसान सुनना चाहता होता तो आप एक बार में सुन लेता, ठीक है। अगर नहीं सुनना चाह रहा तभी तो आपको इग्नोर कर रहा है। हमेशा वहीं पर बोलो जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आपकी बातों से कोई इंसान को समझ रहा है, वहाँ बोलना, वहाँ अपने वर्ड्स को लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हर जगह मत बोलो। अगर आप हर जगह बोल रहे हो जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए, तो इससे आप आपकी भी वैल्यू खराब कर रहे हो, आपके वर्ड्स की भी वैल्यू खराब कर रहे हो। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा गया है और आप फिर भी अपना सजेशन दे रहे हो, आप फिर भी अपनी बातों को उन लोगों के सामने कह रहे हो, तो शायद वहाँ आपकी वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि जहाँ पर आपसे एडवाइस ही ना मांगे जाए, वहाँ पर आपके एडवाइस देना ही क्यों है? जहाँ पर आपसे कोई एडवाइस मांगी ही नहीं जा रही है, वहाँ पर क्यों अपनी एडवाइस को उन लोगों के सामने रखना है? क्यों अपनी एडवाइस को उन लोगों को बताना है जहाँ पर नहीं आपसे कुछ पूछा जा रहा है और ना ही आपको देखा जा रहा है, आपके नए वर्ड्स को सुना जा रहा है? इसी जगह पर बोलना। एक बार ना आपने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया
हर कोई आपको वैल्यूएबल समझने लग गया, क्योंकि जब कोई इंसान खुद को इम्पोर्टेंस देता है या अगर कोई इंसान खुद की वैल्यू करता है तो वो इंसान चाहे किसी और की नज़रों में वैल्यूएबल हो या नहीं, पर सबसे पहले अपनी नज़रों में वैल्यूएबल बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इम्पोर्टेंट आपको सब लोग समझेंगे, पर तब जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझो, जब उस समय जब आप किसी और के सामने नहीं, अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। आप जानते हो कि आपकी बात कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, पर आप इस